एक धूल चाटना पहले ही अपमानजनक है, लेकिन विश्व कप में भारी हार और भी बुरी है। तो इस वीडियो में हम पिछले 11 विश्व कपों की प्रत्येक की सबसे भारी हार देखेंगे। अगर आपको 7-1 अपमानजनक लगा तो बाकी मैचों को देखने तक रुकिए। तो पिछले विश्व कपों पर जाने से पहले 2014 से शुरू करते हैं। 2014 विश्व कप के ग्रुप स्टेज में एक प्रभावशाली अपमान हुआ। नीदरलैंड्स ने स्पेन को 5-1 से ध्वस्त कर दिया। फिर ग्रुप स्टेज खत्म हुआ और कोई भी अन्य टीम एक ही मैच में 5 गोल करने में सफल नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि वही सबसे बड़ी हार होगी जब तक कि हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच गए। This is quite astonishing. It's all over now. Ingmar, Özil, they're queuing up. They're all going to score at this. जर्मनी अपने ही स्टेडियम में 5 बार के चैंपियन ब्राजील का सामना करते हुए पहले हाफ में ही 5-0 कर दिया। हर किसी ने सोचा यह मैच मुकाबले वाला होगा, लेकिन जर्मनी ने उन्हें ध्वस्त कर दिया और दूसरे हाफ में और भी हुआ। Alarm. Square. 6-0 it is. But they might have number 7 here now. They have got 7. 7-0 ब्राजीलियन फैंस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। अंत में ऑस्कर ने गोल किया और स्कोर 7-1 कर दिया। 2014 विश्व कप की अब तक की सबसे बड़ी हार और सभी समय की सबसे चौंकाने वाली हारों में से एक, और यह तो वीडियो की पहली ही अपमानजनक हार थी। चलिए देखते हैं कि 1982 से लेकर 2022 तक के हर विश्व कप की सबसे भारी हार कौन सी थी। और अगर 7 से 1 हैरान करने वाला था तो 10 से 1 के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये सच में हुआ था और इसके लिए हमें कुछ दशक पीछे जाना होगा, 1982 विश्व कप तक। उस साल एक टीम थी जो विश्व कप के इतिहास में सबसे खराब बन गई, एल साल्वाडोर। उन्होंने 1982 के लिए क्वालिफाई किया और ग्रुप स्टेज के पहले ही मैच में उनका सामना हंगरी से हुआ, जिन्होंने उन्हें बस पूरी तरह समाप्त कर दिया। पहले हाफ में 3-0, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब स्कोर 5-0 था, एल साल्वाडोर ने गोल कर लिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें इतिहास के सबसे चौंकाने वाले नतीजों में से एक का सामना करना पड़ा। हाँ, हंगरी ने एल साल्वाडोर को प्रभावशाली 10-1 से हराया। एक ही मैच में 10 गोल और 6 मिनट के भीतर 4 गोल किए गए। अगर इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया होता तो हम विश्वास नहीं कर पाते। अब जब हंगरी ने 82 की सबसे बड़ी हार दी थी, 4 साल बाद 1986 में उन्हें अपनी ही दवा छकनी पड़ी। उस साल हंगरी एक ग्रुप में कनाडा, फ्रांस और सोवियत संघ के साथ था। एक कठिन ग्रुप और पहले ही मैच में सोवियत संघ के खिलाफ सफेद जर्सी में It's an absolute tragedy for the Hungarians. पहले हाफ में 3-0। वह सोवियत संघ बहुत मजबूत था, इसीलिए उन्होंने उन्हें लगातार अपमानित किया। This is 4. It is. Oh, it is number 5. And Rodionov wants to score. That's it, it's number... ग्रुप स्टेज के पहले ही राउंड में सोवियत संघ ने हंगरी को 6-0 से ध्वस्त कर दिया। 1986 की सबसे बड़ी अपमानजनक हार। अब एल साल्वाडोर और हंगरी के बाद चलिए अगले विश्व कप के अपमान पर चलते हैं, 1990 में। और एक टीम थी जो दशकों में पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाँ, यूएसए 1950 के बाद अपने पहले विश्व कप में था। उन्होंने टूर्नामेंट में दूर तक जाने का सपना देखा, लेकिन पहले ही मैच में चेकोस्लोवाकिया के खिलाफ उन्हें पता चल गया कि यह मुश्किल होने वाला है। पहले हाफ में उन्होंने 2-0 कर दिया और दूसरे हाफ में एक और गोल। फिर अमेरिका ने एक खिलाड़ी खो दिया, लेकिन गोल करने में कामयाब रहे। अब स्कोर 3-1 था, लेकिन इसके तुरंत बाद चेकोस्लोवाकिया ने स्थिति और खराब कर दी।
विश्व कप में 40 सालों के बाद खेलने के लिए अमेरिका का स्वागत 5-1 की हार के साथ हुआ, लेकिन कम से कम वे अकेले नहीं थे। एक अन्य ग्रुप में जर्मनी ने संयुक्त अरब अमीरात का सामना किया और उन्होंने भी 5-1 से जीत दर्ज की। 1990 की 2 सबसे बड़ी अपमानजनक हारें। तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हुए हम 1994 विश्व कप तक पहुंचते हैं, जो यूएसए में आयोजित किया गया था। और उस साल की सबसे बड़ी हार में ऐसे रिकॉर्ड भी बने जो आज तक टूटे नहीं हैं। उस विश्व कप में रूस पहली बार रूस के रूप में खेल रहा था, लेकिन ब्राजील और स्वीडन के ग्रुप में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया और लगातार 2 मैच हार गए। इसीलिए तीसरे मैच में कैमरून के खिलाफ वे पहले से ही एलिमिनेटेड थे। लेकिन नॉकआउट स्टेज तक पहुंचने का कोई मौका नहीं होने के बावजूद स्ट्राइकर ओलेग सालेन्को के साथ उन्होंने विदाई का सबसे अच्छा तरीका चुना। ओलेग सालेन्को ने पहले हाफ में हैट्रिक किया। फिर जब दूसरे हाफ की शुरुआत हुई, कैमरून ने रोजर मिला के साथ गोल किया। फिर भी रूस वहीं नहीं रुका। В случае победы еще раз атака нашей сборной. Ну-же! Радченко выходит 1-1. Надо бить. Удар! И мяч в воротах. ओलेग सालेन्को के 5 गोल और 1 असिस्ट के साथ रूस ने कैमरून को 6-1 से हराया। ये रिकॉर्ड सालेन्को ने बनाया। कोई भी अन्य खिलाड़ी एक ही विश्व कप मैच में 5 गोल नहीं कर सका और कैमरून का वह एकल गोल एक और रिकॉर्ड बना गया। अब तक के सबसे बूढ़े खिलाड़ी ने गोल किया। हाँ, रोजर मिला ने वह गोल 42 साल की उम्र में किया। यह पागलपन था। बस सोचिए कि 42 साल की उम्र में विश्व कप खेलना। तो चलिए 4 साल आगे बढ़ते हैं और अगले विश्व कप 1998 में फ्रांस की मेजबानी तक पहुंचते हैं और ग्रुप स्टेज में होम टीम ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया। लेकिन यह सबसे भारी हार नहीं थी। सबसे बड़ी अपमानजनक हार स्पेन ने दी। स्पेन एक ग्रुप में नाइजीरिया, पैराग्वे और बुल्गारिया के साथ था और उन्हें आसानी से क्वालिफाई करने की उम्मीद थी। लेकिन उन्होंने पहला मैच हारा और दूसरा ड्रॉ किया। तो अब तीसरे मैच में बुल्गारिया के खिलाफ उन्हें परिणामों का सही संयोजन चाहिए था। उन्हें हर हाल में जीतना था और उम्मीद करनी थी कि पैराग्वे नाइजीरिया के खिलाफ हारे या ड्रॉ करे। ये सब या कुछ भी नहीं था, इसलिए स्पेन ने पूरी ताकत लगा दी। फिर बुल्गारिया ने अंतर घटाया, लेकिन स्पेन लगातार गोल करती रही। How many deflections there? Ball in, Kiko looked offside, but the flag stays down, and that's number 6. स्पेन ने बुल्गारिया को 6-1 से हराया। एक जीत जिसने दिखाया कि स्पेन विश्व कप में बहुत दूर जा सकता था। लेकिन याद है, उन्हें चाहिए था कि पैराग्वे नाइजीरिया से ड्रॉ करे। खैर, पैराग्वे जीत गया, तो उस 6-1 के बावजूद स्पेन ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। ये वाकई चौंकाने वाला था। तो उन 6-1 के बाद हम 2002 विश्व कप तक पहुंचते हैं, जिसमें विश्व कप इतिहास की सबसे भारी हारों में से एक हुई। उस टूर्नामेंट की शीर्ष टीमों में से एक थी जर्मनी, जिसमें ओलिवर कान और क्लोजे थे और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उनका सामना हुआ कमजोर सऊदी अरब से। वह क्लोजे का पहला विश्व कप मैच था और पहला गोल करने के बाद उसने तुरंत दूसरा भी कर दिया। 2-0। फिर पहले हाफ के अंत से पहले बॉलक ने एक और गोल किया। जर्मनी ने हाफ टाइम तक 3-0 से बढ़त बना ली थी। जीत pहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने सऊदी अरब को बस अपमानित कर दिया। ये क्लोसे के लिए एक हैट्रिक थी, लेकिन वे रुकने से बहुत दूर थे। Und hinein damit. Wurscht, hier sind wir nicht in England. Und klasse gemacht! Hey, war das gut! Der Mauer links oben rein. क्लोजे की हैट्रिक, एक शानदार फ्री किक और कई हेडर के साथ जर्मनी ने 8-0 से जीत हासिल की। 2002 विश्व कप की सबसे बड़ी हार और विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी हारों में से एक, 8-0। ये सचमुच पागलपन था। और जर्मनी की बात करें तो 4 साल बाद उन्होंने टूर्नामेंट की मेजबानी की। 2006 का विश्व कप वहीं आयोजित हुआ, लेकिन इस बार सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली टीम थी अर्जेंटीना। एक ऐसा मैच जो इतिहास में दर्ज हो गया।
ग्रुप सी में अर्जेंटीना का सामना सर्बिया और मोंटेनेग्रो से हुआ। ये वही देश था जिसे पहले यूगोस्लाविया कहा जाता था, लेकिन अब उसने अपनी ताकत खो दी थी और पहले जैसा नहीं रहा। तो जब अर्जेंटीना ने उनका सामना किया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो के पास कोई मौका नहीं था। Cambiasso, they've done it and scored a fantastic goal. Is this number 3? It is, you know. पहले हाफ में स्कोर था 3-0 और दूसरे हाफ में सर्बिया और मोंटेनेग्रो ने थोड़ी बेहतर डिफेंस करना शुरू किया, लेकिन ये तब तक ही था जब तक एक 19 साल का लड़का मैदान में नहीं उतरा। Here's Messi. Brilliant goal. उसने अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप असिस्ट दिया और फिर टेवेज ने ये किया। क्या शानदार गोल, और इसे एक परफेक्ट तरीके से समाप्त करने के लिए Is this another goal? Of course it is. अर्जेंटीना ने सर्बिया और मोंटेनेग्रो को 6-0 से रौंद दिया। 2006 विश्व कप की सबसे बड़ी हार, और ये मैच इतिहास में दर्ज हुआ। यही था मेसी का डेब्यू, पहला असिस्ट और पहला वर्ल्ड कप गोल। और अगर 2006 की सबसे बड़ी हार में मेसी था, तो 4 साल बाद मैदान पर उतरा रोनाल्डो। It's Ronaldo who's getting there first. दक्षिण अफ्रीका 2010 में पुर्तगाल, ब्राजील, आइवरी कोस्ट और उत्तर कोरिया वाले ग्रुप में था, लेकिन शुरुआत कुछ खास नहीं रही। आइवरी कोस्ट से ड्रॉ किया, इसलिए उन्हें दूसरी मैच में उत्तर कोरिया के खिलाफ जीतना ही था और पुर्तगाल पूरी ताकत से उतरा। 1-0, लेकिन उसके बाद उत्तर कोरिया ने मजबूती से डिफेंड किया। पहले हाफ के अंत तक पुर्तगाल ने सिर्फ एक गोल किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बड़ी हार आने वाली है, लेकिन दूसरे हाफ में पुर्तगाल ने उन्हें तबाह कर दिया। Here's Simão, 2-0. It's an excellent run. Almeida unmarked in the middle. Here he is. Brilliant. Well-timed run here by Ronaldo. Good again from Portugal. And the shot is in. Goal number 4. That's a mistake and it's Lietzen and it's 5. 5-0 उत्तर कोरिया के लिए ये तो पहले ही एक तबाही थी, लेकिन पुर्तगाल यहीं नहीं रुका। It's Ronaldo who's getting there first. It's 7. Oh! 6 अलग-अलग खिलाड़ियों के गोल और रोनाल्डो के यादगार गोल के साथ पुर्तगाल ने उत्तर कोरिया को 7-0 से कुचल दिया। पुर्तगाली राष्ट्रीय टीम के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक। तो अब 2010 की उस बड़ी हार के बाद 2014 में जर्मनी ने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली जीत हासिल की। सेमीफाइनल में ब्राजील को 7-1 से रौंद दिया, लेकिन वो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं 2018 पर। साउथगेट की पहली आधिकारिक टूर्नामेंट में इंग्लैंड का सामना पनामा से हुआ, जो अपनी पहली वर्ल्ड कप खेल रही थी, और इंग्लैंड से पहले ही पनामा बेल्जियम से हार चुकी थी। तो हालात उनके लिए अच्छे नहीं लग रहे थे और इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें पूरी तरह से शर्मिंदा होना पड़ा। Jesse Lingard and puts the ball in and it's across for Sterling and now it's in for number 2 for John Stones. Same place. पहले हाफ में 5-0 वो वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हारों में से एक की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे हाफ में खेल थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन फिर भी एक और गोल आया। 6-0 और फिर पनामा ने एक सांत्वना गोल किया। मैच 6-1 पर खत्म हुआ। तो अब हम 2022 के वर्ल्ड कप में पहुंच गए हैं, जहां इंग्लैंड ने फिर से सबसे बड़ी जीत का स्थान लेने की कोशिश की, ईरान को 6-2 से हराना। लेकिन पुर्तगाल ने भी एक बड़ी जीत हासिल की, स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया। वे वास्तव में 2 भारी पराजय थे, लेकिन सबसे बड़ी बेइज्जती स्पेन द्वारा की गई थी। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में पेड्री और गावी जैसी नई पीढ़ी वाली स्पेन टीम ने कोस्टा रिका का सामना किया और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरा दबदबा 3-0, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने साबित कर दिया कि ये मैच 2022 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हार थी। And Gavi arriving! Taking on Matarrita, and once again a tasty ball in is dispatched.
Morata thought about it, might still go for it and does. पूरी तरह की बेइज्जती। 7-0 एक ऐसी जीत जो वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में शामिल हो गई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अगली वाली जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद और अलविदा।